जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और आप सभी का मैथोडोलॉजी चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल हम लोग देखे थे पॉलिनोमियल के बारे, पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे हम लोग देखे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, गिवन पॉइंट का वैल्यू क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि जीरोज और कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, जीरोज में और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन। तो आज हम लोग देखेंगे रिलेशंस जीरोज और कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉलिनोमियल मानते हैं। पॉलिनोमियल मेरा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कंसिडर करते हैं, जिसका जीरोज जो है वो हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है। अल्फा बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। अगर ये जीरोज होता है तो एक्स माइनस अल्फा and x minus beta are factor of polynomial। अगर अल्फा बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर जीरोज होता है, जीरोज भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये अल्फा बीटा अगर इस पॉलिनोमियल का जीरोज होता है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। यानी कि इस पॉलिनोमियल को, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इसके फैक्टर के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं एक कांस्टेंट टर्म, जहां पर कि के एक कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका रूट्स अल्फा बीटा है तो उसका जो फैक्टर होता है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा होता है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं और एक कांस्टेंट हमको मल्टीप्लाई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं इनटू एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, अब एक्स वाला टर्म को एक साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर आ गया, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर दो टर्म्स अगर इक्वल है तो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड। यानी कि लाइक पावर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स का कोफिशिएंट को एक्स के साथ और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ। ठीक है, तो जैसे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इधर एक के है और इस तरफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, तो के इक्वल टू ए। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है, के एक्स का कोफिशिएंट बी। थर्ड टर्म के ऑफ अल्फा इंटू बीटा, इसका कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वेटिंग हो जाएगा, यानी कि के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, सी। के जो है वो ए के बराबर, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जब के को हम ए पुट करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी होगा। कोई दिक्कत, हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, माइनस बी बाय ए, माइनस ए को हम क्या किए उधर भेज दिए, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या आ गया, माइनस बी बाय ए। यहाँ पे भी के का जगह आप क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, ए इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी। तो यहाँ से मेरा अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, मेरा सी बाय ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ देखें, एक अल्फा प्लस बीटा जो किसके बराबर है, माइनस बी बाय, और इसी को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज या फिर रूट्स, दोनों सेम नाम है। ठीक है, और मेरा अल्फा इंटू बीटा कितना आया था, सी बाय, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज या रूट्स। ठीक है, यानी कि अगर मेरा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, तो यहाँ से अगर और इसका जो जीरोज़ है वो अल्फ़ा और बीटा है, अगर इसका जीरोज़ अल्फ़ा और बीटा है तो मेरा जो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स। तो जो सम ऑफ रूट्स आता है वो मेरा क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो सम ऑफ रूट्स आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ से जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलेंगे हम लोग, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, यानी कि सी बाय कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हमारा जो पूरा सॉल्यूशन जो है, पूरा जो पॉलिनोमियल है वो इसी दो चीज़ पे चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये दोनों निकालना। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमको दिया हुआ है तो हमको निकालने आना चाहिए, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। कुछ भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा, हमको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा या सम ऑफ जीरोज आ जाएगा। और अगर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा चीज़ क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये था मेरा पहला, ये दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका रूट्स या फिर बोल सकते हो जीरोज अगर अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा क्या दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट्स बोले या जीरोज बोले दिया हुआ है, तो अगर हमको फाइंड करने बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो हमको एक फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी प्रूफ में कर चुके हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, अल्फ़ा और बीटा मेरा क्या है, रूट्स है या फिर जीरोज बोले, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फ़ा बीटा क्या है मेरा, रूट्स है या फिर जीरोज। तो ये तीन कंडीशन है, तीन कंसेप्ट है जिसको हमको याद रखना है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल, अगर हमको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है जिसका रूट्स मेरा क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, अगर हमको सम ऑफ रूट्स निकालने बोलेगा तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे, सम ऑफ रूट्स बोले या फिर सम ऑफ जीरोज बोले। अगर हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने बोलेगा तो कांस्टेंट टर्म यानी कि सी और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो गया, ए। और कोफिशिएंट के बारे में हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं पॉलिनोमियल में कि कोफिशिएंट मेरा क्या होता है। ठीक है, और तीसरा कंसेप्ट मेरा क्या है कि अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका रूट्स या जीरोज अल्फ़ा बीटा अगर गिवन है, अल्फ़ा बीटा अगर गिवन है, तो हमको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने बोलेगा तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये तीन कंसेप्ट से पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे रिलेटेड थ्योरी से, क्या निकालने बोल रहा है हमको, जीरोज निकालने बोल रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का। और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वेरीफाई करना है कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, हम लोग जीरोज निकालने किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग 9 क्लास में पढ़े थे, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है जो सबसे आसानी मेथड होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x स्क्वायर नहीं पढ़े तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ एक बार, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर हमको इसको फैक्टर्स में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट टर्म कितना है मेरा 12 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरा 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना होता है 12 इंटू 2 24। 24 का हमको क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर ये नंबर जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड होता है उससे हम लोग को डिवाइड करना है 2 से, जबकि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे ये डिवाइड हो रहा है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से होगा
2 6 जा 12, ये 3 से भी होगा, लेकिन हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर से डिवाइड करना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से भी होगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है, स्मॉलेस्ट से पहले डिवाइड करना है, उसके बाद फिर ग्रेटेस्ट में आना है। 2 3 जा 6, अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा है 2 से डिवाइड करने का, 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 1 जा 3। तो ये मेरा क्या हो गया, फैक्टर में टूट गया 24 का जो फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू, तो 24 का जो फैक्टर हुआ मेरा क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये जो फैक्टर्स है हमको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से इसको हमको सॉल्व करना है, ताकि मेरा बीच में क्या है, 5x है। इस 5x को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 2 2 जा 4 2 जा 8 करें, 8 में से 3 अगर घटा दें मेरा 5x आ जाएगा। अगर हम 2 2 जा 4 करें, 3 2 जा 6 करें, तो 6 + 4 भी करेंगे तो 10 होगा, क्योंकि 5x नहीं आ रहा। 6 - 4 करेंगे तो 2 होगा, यानी कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि 2 2 जा 4 2 जा 8 करें, 8 में से 3 घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2x² प्लस में चाहिए, इसलिए बड़ा नंबर क्या होगा, प्लस के साथ होगा, प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, 8 में से 3 क्या हुआ, 5 हुआ। मेरा क्या जो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्या मेरा यहाँ से अल्टर हुआ कुछ, जब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है मेरा, एक्स का वो वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल जीरो हो। यानी कि अगर कोई हम रियल नंबर एक्स लेते हैं, अगर हम कोई रियल नंबर अल्फा लेते हैं या एक्स लेते हैं, उसको हम जीरोज बोलेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल का उसको हम जीरोज तभी बोलेंगे अगर का पॉलिनोमियल, अगर इस पॉइंट को हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, वो अगर जीरो के बराबर, अगर जीरो दे दिया तो हम लोग बोलेंगे कि वो उसका जीरोज होता है पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या निकालना है, जीरोज निकालना है कि जीरोज मेरा क्या होगा, ठीक है। तो जीरोज कब हो जाएगा मेरा, कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो कब निकलेगा, जब ये पॉलिनोमियल किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। यानी कि जो मेरा पॉलिनोमियल आया था वो क्या आता है, 2x - 3 x + 4, वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तभी हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे जहाँ पर कि ये पॉलिनोमियल जीरो होगा। और यहाँ से मेरा 2x - 3 भी किसके बराबर, कहाँ पे जीरो होगा, x = 3/2 पे। और यहाँ से x + 4 मेरा कहाँ पे जीरो होगा, x = -4 पे। तो जो 3/2 और -4 मेरा क्या आ गया, जीरोज आ गया पॉलिनोमियल का। यानी कि जब हम इस पॉइंट को इस पॉलिनोमियल में अगर हम डालेंगे तो वो मेरा किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। यानी कि x = -4 और 3/2 अगर हम इस पॉलिनोमियल में डालते हैं तो वो मेरा किसके बराबर आएगा, जीरोज के बराबर आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि जीरोज ऑफ p ऑफ x वो क्या क्या है, 3/2 एंड -4, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि हमको जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन डिफाइन करना है। अभी हम लोग देखें जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, कि अगर हम दो जीरोज का सम करें तो वो क्या आता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। और अगर हम दो जीरोज का प्रोडक्ट करें तो मेरा क्या आता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो जो मेरा पॉलिनोमियल था, यानी कि जो पॉलिनोमियल है मेरा, यानी कि वो जो मेरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो मेरा पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 2x² + 5x - 12, ठीक है। अब यहाँ से मेरा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है मेरा, 5, यानी कि -5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 2, ठीक है। कांस्टेंट टर्म मेरा कितना है, -12 और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 2, यानी कि यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, -6 और यहाँ से मेरा क्या आ गया, -5/2। और वो किसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ रूट्स के बराबर होना चाहिए, कि अल्फा बीटा जो, यानी कि हम जो दो जीरोज निकाले हैं उसके सम के बराबर ये आना चाहिए। यानी कि जब हम अल्फा प्लस बीटा करें, यानी कि दो रूट्स आया है, दो जीरोज आया है, यानी कि यहाँ से मेरा जो अल्फा आया है वो मेरा कितना है, 3/2 और बीटा कितना है, -4। अगर इस दोनों का हम सम करें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, तभी मेरा जो रिलेशन है जीरोज और कोफिशिएंट में वो वेरीफाई होगा। अगर जब हम इसका सम करें, इसका जब हम प्रोडक्ट करें तो वो मेरा इसके बराबर आना चाहिए। सम करते हैं यानी कि 3/2 -4, इसको इधर पे एलसीएम लेंगे 2 तो -8/2 और 8 में से 3 का कितना हो जाएगा, -5/2। और मेरा जो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स आया था फॉर्मूले से मेरा वो कितना आया था, यहाँ पे भी -2 आया था
और यहाँ पे भी -5/2 आया, यानी कि मेरा जो कोफिशिएंट है सम उसको तो सेटिस्फाई कर गया। अगर इसी तरह से हम प्रोडक्ट करें इस दोनों का, प्रोडक्ट करें इस दोनों जीरोज़ का, यानी कि 3/2 इंटू 4, यानी कि 4 से 2 चल जाएगा, कितना हो जाएगा -6, सॉरी -4 है, -6 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया था इस फॉर्मूले से, -6। और यहाँ पे जब हम दो जीरोज़ का प्रोडक्ट किए तो मेरा कितना आ गया -6, यानी कि जो मेरा जीरोज़ है और कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, यानी कि अगर हमको अगर दो रूट्स मिल गया, दो जीरोज़ मिल गया, अगर हम उसका सम करेंगे ना तो मेरा वो किसके बराबर होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ले अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ले उसके बराबर होगा। और अगर दो दो जीरोज़ का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये जो तीन कंसेप्ट हम बताए, तीन कंडीशन जो मेरे पास है, तीन कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का ही पूरा यूज़ कर मेरा पूरा पॉलिनोमियल कंप्लीट हो। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो आज के थ्योरी से रिलेटेड है, जो आपको करना है, लाना है, और उसका आंसर हमको कमेंट में बताइएगा। ये एक पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर हमको कमेंट में बताइएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर अपना थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।